गाइस आज हम लोग पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाना सीखने वाले हैं। प्रेजेंटेशंस बनाने से पहले हम लोग इसके अंदर जो बने बनाए प्रेजेंटेशंस होते हैं उनको देख लेते हैं। उसे देखने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाना है न्यू वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ होता है सैम्पल टेम्पलेट, आप इस पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी पहले से बड़े सारे टेम्पलेट प्रेजेंटेशंस बने बनाए हैं। यहाँ से मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिया। क्रिएट करोगे तो आप देखोगे इस तरह का प्रेजेंटेशंस बना बनाया शो करके दिखा रहा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फाइल में जाने हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, सैम्पल टेम्पलेट, यहाँ से इस वाले पे क्लिक किया, क्रिएट करेंगे। ऐसा टेम्पलेट्स बना बनाया यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। इसे प्रेजेंट करने के लिए कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करेंगे, स्क्रीन पे शो करके दिखा रहा है। आप देखोगे पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। एस्केप बटन को प्रेस करें। पूरे स्क्रीन पे इसे स्ट्रेच करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे पेज सेटअप में चले जाएं। यहाँ पे आप इसकी ऑन स्क्रीन शो जो है 16:9 कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन जो है वो फुल स्क्रीन पे शो करके दिखाएगा प्रेजेंटेशन। आप देखोगे कि ये कितना अट्रैक्टिव लुक में प्रेजेंटेशन बनाया इसके अंदर पहले से ही है। इसी तरह का प्रेजेंटेशन हमें भी बनाना है अपने लिए। पहले हम लोग देख लेते हैं इस प्रेजेंटेशन को। माउस से आप क्लिक कर करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह का प्रेजेंटेशन बने हुए हैं। यहाँ पे सारे इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। जिस तरह से बना हुआ है इसके जैसा हम लोग भी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से माउस से क्लिक करते जाएं। अगर आपको बीच में ही रोकना है प्रेजेंटेशंस को तो उसके लिए आप कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर देंगे। मैं अभी दिखा देता हूँ पूरा ही। इस तरह से सारे प्रेजेंटेशंस वन बाय वन जितने भी होंगे वो सभी आपके स्क्रीन पे शो करके दिखाएगा। फाइनली ख़त्म हो गया। अब इसी तरह का प्रेजेंटेशंस मुझे भी बनाना है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से डोंट सेव, इसे भी क्लोज कर लेते हैं। ये हमारी स्क्रीन है। मैं भी इसे F5 करके देखता हूँ कि पूरी स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं। ये देखिए पूरी स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा, तो इसे भी मुझे स्ट्रेच करना है। डिज़ाइन में चले जाएंगे, पेज सेटअप वाले ऑप्शन में, और यहाँ से इस वाले पे क्लिक करें। ओके, अब आप देखोगे F5 से तो पूरे स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी पहले से मैंने मटेरियल लिख के रखा है वर्ड के अंदर, जहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ से उन मटेरियल्स का यूज़ कर सकूँगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कीबोर्ड से ऑल्ट टैब वन विंडो टू अनदर विंडो मूव करने की शॉर्ट की होता है। आप भी ऐसे ही करें। कोई प्रेजेंटेशंस बनाने से पहले क्या करें, वर्ड के अंदर आप अपने सारे कंटेंट को लिख के रखें और उसके बाद ऑल्ट टैब से आप मूव कर सकेंगे एक विंडो से दूसरे विंडो, और उन कंटेंट को आप यहाँ पे लाके रख सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया।
यहाँ से मैंने इसको ऐसे ही रखा है। यहाँ से अगर कुछ और तरीके से लेना हो ये ठीक है। इस तरह से ठीक है ना, परफेक्ट लुक है। फिर कंट्रोल M सेलेक्ट किया, डिलीट। बेसिकली मेरे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब कोर्सेज की एक्सप्लेनेशन मैं अपने प्रेजेंटेशंस के दौरान दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप इसे एक तरह से बनाने की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। उस काम में भी ये आ जाएगा। यहाँ से कॉपी करने से इंसर्ट शेप्स पे जाएंगे, सेलेक्ट किया, पेस्ट करें, यहाँ से पॉइंटेड करें, और पेज मेकर वाली इमेज को यहाँ से कॉपी पेस्ट, इसे भी फ्रेम में चेंज कर लें, सर्कल में ले लेते हैं। ये परफेक्ट है। कंट्रोल M अगेन, डिलीट। इन दोनों को सिलेक्ट करें, कॉपी, यहाँ से फ्रेम बना के पेस्ट कर लें। इन सब कंटेंट जो थोड़ा है जाएंगे उसे कॉपी किया। देखिए अगर पहले से लिखा हुआ तो कितना फास्ट काम कर पा रहे हैं, अदरवाइज क्या होता आपको लिखने पड़ते हैं। सिलेक्ट, पॉइंटेड, कॉरल की भी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करें, कॉपी, और इस जगह पे पेस्ट करें। यहाँ से पेस्ट कर लें या कंट्रोल V कर लें। कॉरल के लिए कुछ और ले लेते हैं यहाँ से। प्रीसेट्स में ये परफेक्ट है ना, ये ठीक है। यहाँ से कॉरल ड्रॉ ऐसे लिखा होना चाहिए, इसे बोल्ड कर दें। कंट्रोल M, न्यू स्लाइड लेंगे, सेलेक्ट, डिलीट, फोटोशॉप के टॉपिक, इन सबको सिलेक्ट करें, कॉपी कर लें, पेस्ट, सिलेक्ट करके पॉइंटेड करें। फोटोशॉप को भी थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर लें। यहाँ से इस इमेज को कॉपी, पेस्ट। देखिए फोटोशॉप के बड़े सारे वर्जन आ गए हैं लेटेस्ट। आप किसी भी लेटेस्ट फ़ोटोज़ को लगा दें। मेरे पास ये वाली थी फ़ोटो, मैंने इसी फ़ोटो का यूज़ कर लिया। यहाँ से
यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल M। बाद में थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग किसी चीज़ में करनी हो या कोई एक्स्ट्रा चेंजेस करनी हो तो वो बाद में भी आप ये कर सकते हैं। C प्लस प्रोग्रामिंग के टॉपिक क्या क्या रहेंगे के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ। कॉपी करने हैं, ध्यान रखिए टेक्स्ट बॉक्स ले लें, फिर उसके अंदर पेस्ट करें। सिलेक्ट करके पॉइंटेड करने, यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट किया, कॉपी इस जगह पे पेस्ट कर दिया, इसे ऐसे रख दिया। ऐसे ठीक है। ये हल्का फुल्का शैडो देने हो तो आप दे दें, थोड़ा अलग होगा, ऐसे कर दिया। ठीक, कंट्रोल M अगेन। इसके नीचे एक और स्लाइड चाहिए मुझे। आप ये पोजीशन भी चाहो तो चेंज कर लें, इसको इधर ले और इसको इधर ले, क्योंकि सब एक जैसा ही लग रहा है ना, तो ऐसे भी कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। इंसर्ट शेप्स, टेक्स्ट, यहाँ से आ जाते हैं HTML के टॉपिक्स क्या क्या होंगे। कॉपी पेस्ट, यहाँ से इसे कॉपी, इंसर्ट शेप्स, इधर के साइड ही लिख लेते हैं, इसे भी पॉइंटेड कर दिया। इस इमेज को यहाँ पे रखा इस तरीके से। फॉर्मेट में यहाँ से इसके लिए भी ऐसे कर लिया। इसी तरह से ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे कंट्रोल M, न्यू स्लाइड ले लेंगे, अगेन डिलीट करेंगे। शेप्स, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में जावास्क्रिप्ट के टॉपिक कॉपी पेस्ट, और यहाँ से इन सबको सेलेक्ट, कॉपी, इंसर्ट शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स लेके पेस्ट करें। सेलेक्ट करके पॉइंटेड कर दें। इसके बाद आप इसे यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये परफेक्ट है। इस तरीके से यहाँ से राइट क्लिक करके इग्नोर कर दें इसे। इस तरह से इमेजेस के साथ मैंने ऐसे कर दिया। एक बार शुरू से देख लेते हैं, स्टार्टिंग से। ये हमारा था परफेक्ट, फर्स्ट स्लाइड लग रहा है देखने में। नीचे आते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड स्लाइड ठीक है। इसमें आते हैं, यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे एक बॉर्डर बना देता हूँ और इसकी कलर ब्लू रखता हूँ, नो आउटलाइन। ठीक है, ये है एक, तो ये कर सकते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है आप ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस भी कर दें।
CSS कर दिया। यहाँ से इसे इग्नोर कर लें। बीच बीच में कोई वर्ड इम्पोर्टेंट है तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट करके कलर चेंज कर लें, जिससे अट्रैक्टिव थोड़ा देखने में लगे। यहाँ से फोटोशॉप को कर दिया। ठीक है, अगले पे आते हैं। इसी को सेम सेलेक्ट करके कॉपी कर लें और इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ये पे ऐसे यहाँ से चेंज कर लें कलर। जो भी आपको ठीक लगे ऐसे आपको करना है। फिर इस पे आके पेस्ट करें, वही वाली नीचे आ जाएगी। फ्रेम जो मैंने बनाया वी लुकअप इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, यहाँ से ऐसे करें। एक्सेल के अंदर पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में PMT फंक्शन से। ऐसे थोड़ी सी और बड़ी कर लें क्योंकि जगह दिख रहा है काफ़ी है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा और बड़ी कर लें। जितना अट्रैक्टिव लगे देखने में प्रेजेंटेशन, उतना अट्रैक्टिव आप बनाएं। ये हो गया। इस जगह पे भी पेस्ट करना है। यहाँ से पावर पॉइंट हल्का ग्रे कलर में रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये। इसी तरह इन सब को भी वैसे ही कर लेते हैं। ये ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं, एक्सेस में भी ग्रे कलर करते हैं। रिलेशनशिप यहाँ से रेड कर लेते हैं। इस जगह पे पेस्ट कर दें, वो फ्रेम जो बना है वो आ जाएगा। यहाँ से पहले वाले टॉपिक को भी ग्रे कर लें। पेस्ट। GST इम्पोर्टेंट है, इसे यहाँ से रेड कर देते हैं। आगे वाले पे आते हैं। पेज मेकर बोल्ड है और इसके लिए भी कलर ग्रे रखेंगे। इस जगह पे पेस्ट करेंगे। इसमें इंडेंट टैब का यूज अच्छा है, समझने वाली चीज़ें हैं। आप यहाँ से इंडेंट टैब को कलर कर दें। इसकी साइज थोड़ी और बड़ी रखें। ये एक्सेस की भी थोड़ी और बड़ी हो सकती है, ये ठीक रहेगा। यहाँ पे पावर क्लिप कलर ग्रे। यहाँ पे स्पेशल ब्रश इफेक्ट, नीचे आए, यहाँ पे भी पेस्ट करें। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ से एरे, उप्स के कंसेप्ट,
बोल्ड करना है इसे और ग्रे कलर कर दें। ऑल टैग इंफॉर्मेशंस को यहाँ से रेड करना है, इस जगह पे भी पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा आगे करें कि ASP जो लिखा हुआ है वो भी आ सके, जगह कम पड़ रहा है, और थोड़ा सा आगे कर लें। अब ठीक है, सेलेक्ट कर लें बोल्ड कलर ग्रे, यहाँ से स्क्रिप्टिंग, इसे रेड कर लेते हैं। फंक्शन ये मैंने अपना प्रेजेंटेशंस बनाया है, पहले वाले स्लाइड पे आ जाते हैं। F5 करोगे, ये देखिए कंप्यूटर लर्निंग क्लासेस एंटर करेंगे, अगले स्लाइड पे चला जाएगा। इसे भी स्किप करें, यहाँ से भी थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, उन कुछ जगहों पे कलर चेंज कर लें। यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर दिया, कलर रेड कर दिया, इसे ऑफ कर दिया, बोल्ड करें जिससे अट्रैक्टिव लुक में दिखे। इसे इन सबको इग्नोर कर देता हूँ मैं यहाँ से, जिससे देखने में अच्छा लगे। राइट क्लिक करते जाएं और इग्नोर कर दें, जो भी कमियां लगे उसे बाद में भी आप करेक्ट कर लें। F5 करते हैं एक बार फिर से, ये देखिए पहला स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड, इस तरह से आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। एक और कमी लगी, इस फ्रेम को ना फर्स्ट वाले में भी हमें दे देना चाहिए, तो यहाँ पे कॉपी तो किया ही है, इस जगह पे आके पेस्ट कर दें और इस जगह पे भी पेस्ट कर दें, जिससे सब में आ जाएगा। F5 करें, ये देखिए पहला दूसरा है ना, इस तरह से कंप्यूटर कोर्सेज की इंफॉर्मेशंस। यहाँ पे भी हम लोग चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एक और बॉक्स बना के कंप्यूटर कोर्सेज इस जगह से पतली सी लाइन लगे, इस तरह से दे दें। इसका कलर रख देते हैं हम लोग ग्रे कलर रख देते, ठीक है, और नो आउटलाइन कर दें इस तरह। कंट्रोल D करके एक छोटा सा इसी के साथ यहाँ तक बड़ा ज़रूरत के हिसाब से कलर दूसरा कर लें, ब्लू कलर कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा लुक अच्छा आएगा। अब F5 करके देखते हैं, ये ठीक है। कंप्यूटर कोर्सेज में ये सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है, यहाँ से पॉइंटेड किया हुआ है। MS ऑफिस में वर्ड, ये सारी चीज़ें टॉपिक अट्रैक्टिव लुक में लग रहा है। आप देखोगे इस तरह से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आप रख सकते हो और दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इन सब कोर्सेज की पढ़ाई होती है। इस तरीके से आप अपने लिए अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब ये जैसे मुझे माउस क्लिक करना पड़ रहा है, अब ये चीज़ें अगर अपने आप आए तो टाइमिंग सेट कर देंगे। यहाँ पे जाएं ट्रांजेक्शन्स में, ऑन माउस ऑफ कर दें। 1 सेकेंड अगर आपको लगता है काफ़ी है एक स्लाइड देखने के लिए, अप्लाई करेंगे, अप्लाई टू ऑल और F5 करेंगे तो ये आपके 1 सेकेंड के बाद स्क्रीन से कंटिन्यू ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा। आप देखोगे ऐसे सारे स्लाइड 1 बाय 1 स्क्रीन पे आता जा रहा है। आप
लास्ट में देखोगे ये ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई। आप चाहते हो कि स्क्रीन ना आए ब्लैक कलर का, ये कंटिन्यू स्क्रीन पे रहे, एस्केप बटन कर दें, वापस आ जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, स्लाइड शो में जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप स्लाइड शो, यहाँ से कर दें लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे देखिए लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप लिखा है। दोबारा देखिए कहाँ से मिलेगा, स्लाइड शो में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप स्लाइड शो लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप। इसको यहाँ से ओके कर दें। इतना करने के बाद और ट्रांजिशंस में जाके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें। अब क्या होगा, F5 जब भी करेंगे तो ये एक एक सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। अगर लगता है ज़्यादा फास्ट है तो आप 2 सेकंड दे दें, 3 सेकंड दे दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से ये चेंज होता रहेगा कंटिन्यू, आपके स्क्रीन से ये हटेगा नहीं। ये देखिए फिर से आ गया। बीच में रोकना चाहते हैं, एस्केप बटन को प्रेस करें। यहाँ से मुझे ये थोड़ी सी इमेज ठीक नहीं लग रही है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं फॉर्मेट। यहाँ से जैसे ये वाले को ऐसे रख लेते हैं। यहाँ से इमेज शॉप, यहाँ से इफेक्ट रखें, हल्का सा कलर शायद दे दें। ठीक है, ये ठीक है। ये भी थोड़ा स्ट्रेट लग रहा है, इसे भी थोड़ी चेंज करें, है ना। यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट है। और पिक्चर इफेक्ट में ऐसे वाले इफेक्ट को ले लें। 3D ये कैसा लगेगा, ये कुछ खास नहीं है, Ctrl Z कर दें। इस तरह से आप बाद में भी अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप रख लें। यहाँ पर ऐसा फोटोशॉप परफेक्ट। F5 करें। ये देखिए मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैंने अपना प्रेजेंटेशंस बेस्ट देने की कोशिश किया है। इसी तरह आपको भी अपने लिए प्रेजेंटेशंस अच्छा सा बना के देखने हैं। और कुछ भी आप न्यूज़पेपर ले लें, एस्केप बटन में प्रेस करो, न्यूज़पेपर ले लें, उसमें से कंटेंट आपको मिल जाएगा लिखने को। वहाँ का कंटेंट लिख के आप यहाँ पे भी प्रेजेंटेशंस अच्छा सा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अपने लिए सोचें, पहले आप जस्ट लाइक अ डेमो टाइप प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हो न्यूज़पेपर से मटेरियल लेके। ठीक है, बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू।